बुला रहे हैं उनको। सुक्खू भाई जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद, सुक्खू भाई ऑन द वे, सुक्खू भाई ऑन द वे, सुक्खू भाई ऑन द वे। फोटोग्राफर को 2 जगह जी, जाओ जाओ। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कैसे खाची जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने देखो सर, एक मिनट पीछे आओ, फोटोग्राफर भाई, एक और आगे वाला सुक्खू भाई जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्खू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, शान हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जान हमारी। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। देश का नेता कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो, सुक्खू भाई पले पले, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शान हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जान हमारी, शान हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जान हमारी, हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस 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 बस। सर्वप्रथम मैं देवी देवताओं के चरणों में नमन करता हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री, सर्वप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनका की इतिहास रहा है कि जब ये छात्र राजनीति में थे तो एनएसयूआई में इन्होंने पदार्पण किया कार्यकर्ता के रूप में, और शीर्ष पर पहुंचे एनएसयूआई के अध्यक्ष के रूप में लगभग 6-7 वर्षों तक इन्होंने अपने कार्यकाल को अंजाम दिया। और जब एनएसयूआई का कार्यकाल पूरा हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन्हें युवा कांग्रेस की बागडोर संभाली हिमाचल प्रदेश की, और लगभग 7-8 वर्ष तक ये युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, इस समय जब ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो लगभग 7-8 एमएलए इन्होंने युवा कांग्रेस के दिए, जो आज मंत्रालय में भी जो है अपना संगठन के प्रति इनका समर्पण और संगठन की बारीकियों को पहचानना, जिस बारीकी से ये जानते हैं, इसी का नतीजा था कि पहले ये जब इलेक्शन में लड़े, इसी वार्ड से, यहां से छोटा शिमला से जब ये इन्होंने चुनाव लड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो 2-2 बार यहां से ये पार्षद रहे, और उसके बाद खरगोन विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने नेतृत्व किया बतौर एमएलए, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर में माना जाता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष ये लगभग 6 वर्ष के लिए रहे। हिमाचल का नेता कैसा हो, सुक्खू भाई जैसा हो, सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन के प्रति जो इनकी एक स्टडी कह सकते हैं या हम पीएचडी कह सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर में एक आम इंसान के रूप में उठना,
छोटी छोटी चीजों के अपने खर्चों के लिए दूध और अखबार को बेचना और उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचना कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, इसी विषय को राहुल गांधी जी ने पहचाना, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहचाना, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहचाना। और एक वो समय आया जब आम आदमी से उठा हुआ एक एनएसवाई का कार्यकर्ता, एक एनएसवाई का नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुआ। इससे बड़ा उदाहरण जो है किसी के कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री तक पहुंचने का नहीं हो सकता है। सुखू भाई जान हमारी, शान हमारी, सुखू भाई जान हमारी। कुछ समय के लिए आपदा के काले बादल हिमाचल प्रदेश में, चाहे राजनीतिक तौर पर कहें चाहे आपदा के रूप में कहें, जिस तरह से वो बादल इनके समक्ष आए, इनका रास्ता रोकने की कोशिश की प्रकृति ने भी और पॉलिटिक्स ने भी। लेकिन मैं दाद देता हूं इनके नेतृत्व को, कुशल नेतृत्व को, कि प्राकृतिक आपदा भी आई, उसका भी डटकर मुकाबला किया। आज हम दोबारा से सेटल हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और जहां पॉलिटिकल जो एक बीच में तूफान आया था या सुनामी लाने की कोशिश जो है विपक्ष की पार्टियों ने की थी और कुछ कांग्रेस के अंदर के जो काली भेड़े थी उन्होंने कोशिश की थी, उसको भी उन्होंने करारा जवाब देते, मुंह तोड़ जवाब देते हुए, करारा जवाब देते हुए आज पूरी तरह से ये स्थापित है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 के अंदर में जब हिमाचल प्रदेश के अंदर में आम चुनाव होंगे, उन चुनावों में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहले मुख्यमंत्री होंगे। सुखू भाई आगे बढ़ो, सुखू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ लीड करेंगे। सुखू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पूर्ण विश्वास है वाईएस परमार जी के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कांग्रेस को रिपीट करेंगे और पूरा हिमाचल प्रदेश का कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा और इन्हीं को पहचान है कि हमारे कार्यकर्ता कहां कहां किस किस परिस्थिति में है। जब जब इन्हें मौका लगा, जब जब समय लगा, इन्होंने कार्यकर्ताओं को उभारने की कोशिश की। उसी कड़ी में दीपक राठौर भी एक नाम है जिसको इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और आज मैं एसडीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच में खड़ा हूं और आप सबका भी जो कोटगढ़, कुमारसंद, सांगरी, ठियो की दूर दराज की पंचायतों से, इसके बावजूद भी कि वहां आपकी कहीं ग्राम सभाएं चल रही है, कहीं ग्राम सभा की बैठक हो रही है, तो कहीं दूसरे आपके पंचायत से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हमें आशीर्वाद देने के लिए और ठाकुर साहब का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ठियोग विधानसभा और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम कार्यकर्ताओं को इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपदा प्रबंधन का जो कार्यभार मुझे दिया गया है बतौर उपाध्यक्ष, जिसके की अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी खुद हैं, हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपदा से निपटना है। जो पुरानी आपदाएं भी आई है, जहां अभी तक लोगों को राहत कार्य या राहत सामग्री पूरी नहीं पहुंची है, उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे और आगे की लड़ाई को भी हम दम के साथ लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ ठाकुर साहब का एक बार से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मैं आमंत्रित करता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि हमें वो आशीर्वाद दें। हमारे दीपक राठौर जी, हमारे खाची साहब, हमारे राजेंद्र वर्मा जी, जी, सभी जो हमारे कुमारसंद ठियोग से आए हमारे बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, दीपक राठौर जी ने मेरे साथ काफ़ी लंबे अरसे से कार्य किया है। जब मैं छात्र राजनीति में था तो दीपक राठौर जी मेरे साथ छात्र राजनीति में थे। सोलन जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष थे उस समय। उसके बाद ये छात्र राजनीति से दिल्ली की राजनीति में गए, वहाँ पार्टी का कार्य किया और मेरे साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पिछले विधानसभा में टिकट दिया। किसी कारणवश ये चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन ये लोगों के बीच बने रहे, लोगों के प्रति इनकी आस्था बनी रही और पार्टी हाईकमान ने दिशा निर्देश दिया कि दीपक राठौर जी को
आप या तो शिमला जिला का अध्यक्ष बनाइए या आपको इनको चेयरमैन किसी बड़ी जिला अध्यक्ष के रूप में इनको ना बनाकर मैंने कहा कि इनको आप पार्टी में आइए, क्योंकि जिला अध्यक्ष के रूप में कई प्रकार की अड़चनें होती है। उन अड़चनों को ना जानते हुए तो उन्होंने कहा कि इनको चेयरमैन बनाइए। तो ऐसी जिम्मेदारी अपने साथ दी है जो बहुत बड़ा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बड़े चेयरमैन हैं। दीपक राठौर जी मेरे साथ एनएसए में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे हैं और आपका दर्द भी जानते हैं। आपके दर्द को बांटने का हमेशा कार्य करते रहे। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। घर बार छोड़कर दिल्ली में, पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में घूमते रहे हैं। और एनएसए अध्यक्ष होते मैंने एक बात इन्होंने कही कि मैंने अखबार वाला नहीं कर जो और काम किया, दूध वाला। छवि के बारे में मैंने बहुत उसमें एजेंसी होती थी ना, एजेंसी लेके अनएम्प्लॉयड में बोलते थे काम कर लो तो कर लो। लेकिन हम सब लोग एक सीमा, एक आम परिवार से उठकर राजनीति की दहलीज पर पहुंचे। मैं चौथी बार विधायक बना, 2 बार मैं शिमला से म्यूनिसिपल काउंसिलर रहा, शिमला कॉलेज का भी रहा, प्रेसिडेंट रहा मैं। तो हम सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाया और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाकर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप दीपक राठौर जी के माध्यम से अपने काम करवा सकते हैं। खाची जी भी खड़े हैं, ये भी ठोक के कार्य लेकर आते रहते हैं। आपके प्रदेश के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है कुलदीप सिंह राठौर जी, एमएलए साहब है, वो भी कार्य लेकर आते हैं। अब तो 3-4 लोग हो गए वहाँ से 3-4 लोग हो गए, लेकिन कार्य करवाना एक आसान हो जाता है। जब एक ओहदे पर होते हैं तो एक कार्य कराना आसान हो जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाई कमांड जी का, राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने इनका नाम का अनुमोदन किया और इनको कहा कि इन्हें जिम्मेवारी देनी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब पार्टी ने इनका टिकट नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप सिंह राठौर जी को भी टिकट दिया, तो इनके बारे में आया तो मैंने कहा कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्य करें। तो ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी आके उन्होंने कार्य किया और ठियोग में भी कार्य किया। लेकिन ऐसा होता है ना, टिकटार्थी कांग्रेस पार्टी में 2 प्रकार से हो जाती है। तो जो टिकट मांगता है उसको विरोधी मान लेते हैं, या वो काम भी अच्छा करे लेकिन उसको बोल देते कि विरोधी है। तो ये इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर मेरा काम किया और उस समय तो पता नहीं था, वो उस समय हमें यही नहीं पता था कि हमने मुख्यमंत्री बनना है। उस समय तो मैं सिर्फ विधायक की दौड़ में था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज दीपक जी ने अपने समर्थकों के साथ यहाँ आया। जल्दी मैं ठियोग और कुमारसैन का दौरा करूंगा। ठियोग हमारा गढ़ है। हमारी विद्या मैडम स्टोक्स हमारे मेरे साथ उनके अपने व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे और ठियोग से ही सारे लोग आते हैं। तो ठियोग के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा कि ठियोग में कैसे आगे बढ़ा जाए और ठियोग को कैसे मजबूत किया जाए। ये ठीक है कि हम ठियोग मजबूत गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वहाँ के लोगों की आमदनी कैसे बढ़े और कैसे आय के साधन बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार नई योजनाएं लेकर आ रही है। मेरा मानना है कि आप सब लोग एकजुटता से कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक राठौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस आशा के साथ भविष्य अच्छा है, उज्जवल भविष्य है। भविष्य में आपके साथ युवा जुड़े हैं, आप टीम के विचारधारा के लोग हैं। आने वाले समय में आपकी किस्मत और आपका भविष्य बहुत ऊंचा आपको ले जा सकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे प्राण आदमी राजेंद्र वर्मा जी है ठियोग के, इनको भी कुछ पॉपुलर टॉनिक दिया जाएगा।